बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.9 पढ़ेंगे, कोलिजन्स। ये क्लास 11th फ़िज़िक्स उसके बुक के पेज नंबर 96 पे मौजूद है। कोलिजन्स को पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस मेरा लेक्चर देख लें, यानी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। वो ये है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy before collision, initial kinetic energy is equal to kinetic energy after collision। तो ये दो लॉज आप ज़रूर देख लें, उसके बाद हम इस टॉपिक को सीख सकते। कोलिजन की फ़िज़िक्स में बहुत बड़ी अहमियत है। हम डेली लाइफ में कोलिजन्स फील करते हैं। जैसे बिलियर्ड बॉल जब हम खेलते हैं तो वहाँ टकराव होता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का, एक बिलियर्ड बॉल का दूसरी बिलियर्ड बॉल का। इसी तरह फ़िज़िक्स में कोलिजन्स की इसलिए इम्पॉर्टेंस है कि मुख्तलिफ जब रिएक्शंस होते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम को के साथ न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ कोलिजन्स इन्वॉल्व हैं। तो फिज़िक्स के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है कोलिजन्स की, तो इस वजह से हम कोलिजन्स को सीखेंगे। शुरुआत इनकी यही है, डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स जो है, बिलियर्ड बॉल है, इस तरह के गोल ऑब्जेक्ट्स, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे पार्टिकल्स पे है। पार्टिकल्स पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोलिजन्स को हम डिफाइन यूँ करते हैं, एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कोलिजन। यानी वो अमल जिसके दौरान पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं और कुछ फोर्सेस की वजह से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में टकराते हैं फोर्सेस की वजह से, तो इसको कोलिजन कहा जाता है। इसमें नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी फॉर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स टू टच ईच अदर। टच करना लाजमी नहीं है, बाज़ औक़ात फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे इस केस में प्रोटॉन एक आ रहा है, इनिशियली इसका ये पाथ है, आगे हीलियम न्यूक्लियस पड़ा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसका ये फील्ड है, पॉजिटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चार्ज का, इस प्रोटॉन का अपना एक छोटा सा फील्ड है। जब ये दोनों फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो ये अपना पाथ इस तरफ चेंज कर लेता है। तो लाजमी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करें, कोलाइड करें, आपस में टच करें, बल्कि कोलिजन्स फोर्सेस जब आपस में इंटरेक्ट कर जाएं तो कोलिजन्स हो जाते हैं। इसकी दो काइंड्स हैं। पहली है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को हम यूँ डिफाइन करेंगे, इन विच काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सेम होगी इस तरह के कोलिजन्स में, तो इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और मोमेंटम भी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम होगा, तो इसको इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा। इसकी मिसाल है कोलिजन्स ऑफ गैस एटम्स इन ए कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर, किसी जार के अंदर गैस एटम जो हैं, उनका एक क्लोज सिस्टम अगर बना हुआ है तो उनका कोलिजन जो होगा वो क्या होगा, एक इलास्टिक कोलिजन की मिसाल हो सकती है। दूसरा कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन्स, उनको कहते हैं, इसको डिफाइन हम यूँ करेंगे, इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इवन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, या काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन डज नॉट इक्वल नहीं होती आफ्टर कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, तो उसको इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। जबकि मोमेंटम इसमें कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। मोमेंटम दोनों केसेस में कंजर्व है, जबकि इधर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है और इधर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसकी मिसाल कोलिजन ऑफ रबर बॉल है। जब रबर बॉल आपस में टकराती हैं, जब आपस में रबर बॉल टकराती हैं तो उनका जो कोलिजन होता है वो क्या है, एक इन इलास्टिक कोलिजन। डेली लाइफ में हम बहुत से ऐसे इन इलास्टिक कोलिजन हम
फील करते हैं। अगर एक मड बॉल है और उसको हम दीवार पे मारते हैं तो वो वैसे रिबाउंस नहीं होती जैसे टेनिस की बॉल होती है। तो इस तरीके से मड बॉल का कोलिजन वॉल के ऊपर, जब वॉल पे आप मड बॉल को मारें वो चिमट जाएगी, तो उसका कोलिजन भी एक इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम नहीं होगी। इसको समराइज यूँ करेंगे स्टूडेंट्स, समरी है कोलिजन है इंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन है या पार्टिकल्स का, या कंटेनर के अंदर कहीं हो रहा है तो पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन है, तो इसको कहेंगे कोलिजन। इसकी दो किस्में हैं, ए बी टाइप। ए टाइप में इलास्टिक है जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको इलास्टिक कहेंगे। जैसे बिटवीन एटम्स होता है, पार्टिकल्स होता है, तो वो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन्स हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पार्टिकल का कोलिजन है। और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज डज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो इसको इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, रबड़ बॉल यानी रबड़ बॉल और दूसरे डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में जो कोलिजन होता है उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब केस सी हम पढ़ेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम लॉज दोनों उबे होंगे। काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होगी इस कोलिजन में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी ओबे होगा इस कोलिजन में। बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन सेम होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। एंड इन वन डायमेंशन ये है कि ये कोलिजन्स लीनियर हो रहे हैं। वन डायमेंशन यानी इलांग एक्स एक्सिस कह दें, लीनियर हो रहे हैं, इलांग द लाइन हो रहे हैं, एक लाइन में हो रहे हैं, तो इनको वन डायमेंशनल कोलिजन्स कहेंगे। इसकी डिफाइन हम कुछ यूँ करते हैं, द इलास्टिक कोलिजन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स मूव इलांग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं और कोलिजन के बाद वो एक ही लाइन में मूव करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मूव करते हैं सेम लाइन में, तो ये कोलिजन क्या कहलाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। अब इसको समझने के लिए हम दो बाज ले लेते हैं। नॉर्मली ये कोलिजन्स हम एटॉमिक लेवल पे, एटम्स वगैरह, क्योंकि वो भी राउंड होते हैं, बाज होती हैं, तो इसलिए इसको समझने के लिए हम कंसीडर टू बाज ऑफ masses m1 एंड m2 सच दैट m1 इज़ ग्रेटर देन m1 जो है पहली बार जो है वो बड़ी मास है, बड़ी है, एंड m2 छोटी है, स्मॉल मास है, एंड वेलोसिटीज u1 एंड u2, उनकी वेलोसिटी u1 और u2 है सच दैट u1 इज़ ग्रेटर देन u2। u1 जो इस बाल की जो पहली ये बाल है बड़ी है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ऊपर मैंने बड़ा एरो लगाया है, और u2 की वेलोसिटी जो है वो क्या है, कम है, ऊपर स्मॉल एरो लगाया है इसके में। ये अप्रोच कर रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, और सच दैट उनकी ये मेकिंग हेड ऑन कोलिजन, तो ये हेड ऑन कोलिजन टक्कर लगाती हैं हेड ऑन, और यहाँ ये कोलाइड हो रहे हैं, ये ड्यूरिंग कोलिजन ये नज़र आ रही हैं। और आफ्टर कोलिजन जब ये टकरा जाती हैं तो टकराने के बाद m1 मास पीछे रिकल होती है, पीछे विद वेलोसिटी v1 जो स्मॉल है इनिशियल वेलोसिटी से u1 से, और v2 क्योंकि स्मॉल बाल थी तो टक्कर खाई एक बड़ी बाल के साथ, तो ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ v2 के साथ बड़ा एरो है ये दूसरी तरफ मूव करती है। आफ्टर कोलिजन ये सेपरेट होती हैं। हमारा जो टारगेट है अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि इनकी जो सेपरेशन इन वेलोसिटी है u1 माइनस u2, जब ये अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को आ रही हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर इक्वल होती है, उसके बाद ये वेलोसिटी ज़्यादा है ये कम है, v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये दोनों सेम आती है इनकी क्वांटिटी, तो ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और दूसरा हमने ये काम करना है कि इन टर्म ऑफ u1, u2, m1 और m2 हमने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 निकालनी है और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 निकालनी है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि दो बॉडीज हेड ऑन कोलाइड हुई हैं, u1 u2 वेलोसिटीज़ है इनिशियल, v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज़ है, और मासेस भी डिफरेंट है, m1 ग्रेटर देन m2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पी आई मस्ट बी पी एफ होगा,
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पी में इस बॉल का क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस इस बॉल का क्या हो जाएगा, m2u2 इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन आपके पास क्या आ जाएगा, m1v1 प्लस m2v2, ये आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत। तो हम m1 को कॉमन ले लेते हैं, ये भी m1 वाला है, ये m1 वाला है, तो m1 इंटू आ जाएगा आपके पास u1 माइनस v1, ये इस तरफ आ जाएगा, और ये इस तरफ ले जाएंगे तो ये m2 दूसरी तरफ ले जाएं और m2 को कॉमन ले लें तो ये v2 माइनस u2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इधर लिख लेते हैं। ये रिलेशन हमारे पास आ गई। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फाइनल, इनिशियल फाइनल। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ mv² होता है। तो इस केस में पहली बार के लिए हाफ m1u1 स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी बार के लिए हाफ m2u2 और साथ हाफ लगा देंगे u2 स्क्वायर साइन हाफ m1 इसका मैस और v1 उसका स्क्वायर प्लस हाफ m2 और m2v2 उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, हाफ सब में कॉमन है, हाफ को हम कैंसिल कर लेंगे, 1/2 को सब में कॉमन है तो इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे m1 को, तो ये m1 कॉमन लेने पर u1 उसका स्क्वायर और माइनस ये जब इधर आएगा नेगेटिव v1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन लेने पर आपके पास ये फैक्टर रह गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसके तहत हम इसको लिख सकते हैं m1 इंटू u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। ये आ जाएंगे आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2, 1 को उठा के इसके नीचे लगाएं और कट करें तो आपके पास आ जाएगा, इसको लिख लेता हूं मैं दोबारा, ये हमने अब कैंसिल होते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल कर लेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल और इसको इसके साथ कैंसिल और ये वाला इसके साथ कैंसिल। तो हमारे पास आ गया, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, जो कि एग्जैक्ट ये वाला रिज़ल्ट एग्जैक्ट हमारे पास डिफरेंस इन अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो डिफरेंस हो रही है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इनका डिफरेंस जो है u1 माइनस u2 आ रहा है इज़ इक्वल टू v2, यानी आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, इसकी कम हो रही है, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है v2 माइनस v1 ये इक्वल है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। अगर हम इस दूसरे इसमें कॉमन ले लें नेगेटिव साइन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन कॉमन लेने पर v1 माइनस v2। तो स्टूडेंट्स, हमने जब माइनस साइन को इसमें से कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन 3.18 जो आपकी बुक में लिखी हुई है, ये हमें ये बता रही है द डिफरेंस इज वेलोसिटीज इज़ द सेम एज बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जो डिफरेंस इन वेलोसिटी आ रही थी वो सेम है टू द डिफरेंस इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद जो डिफरेंस इन वेलोसिटी आ रहा है वो सेम, बट ओनली डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अब हम v1 और v2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, अब हम v1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, v1 ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट V2 की वैल्यू लेते हैं, V2 को यहाँ रहने देते हैं और V1 को दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, दूसरी तरफ आएगा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस U2, यही वाला U2 ये आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन में हम पुट करते हैं V2 की वैल्यू, किस लिए, ताकि V2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, और V1 को फाइंड आउट कर लेंगे ताकि V2 एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा विच इम्प्लाइज दैट M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2, इसके साथ इसकी वैल्यू डालेंगे U1 प्लस V1 माइनस U2, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब ये आ गए हमारे पास, और हम इंटरेस्टेड हैं किस चीज़ में, हम V1 फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये यहाँ और यहाँ इन्वॉल्व है, इनको यहाँ रहने देते हैं और दूसरों को, इन फैक्टर्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ। तो हमारे पास अब क्योंकि V1 फाइंड करना है तो इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं, M1 वाला आ जाएगा इस तरफ, नेगेटिव है, इस तरफ है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये M2 U2। तो हम V1 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास V1 कॉमन लेने पे ये क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा M2 U2, इनको प्लस करेंगे तो ये 2 M2 हो जाएगा और साथ U2 आ जाएगा इनको जमा करने पर, और इनमें से हम U1 को कॉमन लेते हैं, तो प्लस M1 माइनस M2, ठीक है, ये आ जाएगा इनटू U1 आ जाएगा ये, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2, ये आ जाएगा, और इस तरफ इसको लाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा M1 प्लस M2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको काट लेते हैं, तो हमारे पास V1 निकल आया, क्या चीज़, ये V1 ये निकल आया जो हमने फाइंड करना था। V1 निकल आया इन टर्म ऑफ U1 U2 और इनकी मैसेज का सम और डिफरेंस और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन की मदद से हम V1 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब V2 फाइंड करने के लिए सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 से V1 की वैल्यू निकालेंगे और इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में V1 की, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसी तरीके से हम सिमिलरली आपके पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस 2 इंटू U1 माइनस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। तो इस तरीके से हमने आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज़ जो है ना वो निकालनी, ये इक्वेशन नंबर बी आ जाएगी। तो हम किसी भी केस को इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए आफ्टर कोलिजन किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। जब मैसेज सेम मैसेज हों तो उस वक्त इनकी V1 और V2 क्या हो जाएगी, तो तब M1 M2 को इज इक्वल टू M पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जब वेलोसिटीज़ डिफरेंट हों, मैसेज सेम हो, मैसेज डिफरेंट हो, इस तरीके से आप किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।